जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम प्रारंभ करेंगे जैसे हमने कल चर्चा किया था श्रद्धा के बारे में कि भक्ति करने के लिए जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है। जब हम साधु संग में आते हैं, साधु संग में आने के बाद भक्ति के किसी अंग के प्रति हमारा प्रारंभिक एक आकर्षण होता है। यद्यपि हम जानते हैं कि भौतिक जगत में किसी भी तरह का सुख नहीं है, लेकिन फिर भी उस सुख को हम छोड़ नहीं पाते और उस छोड़ने के प्रयास में कभी कभी हम भोग भी कर देते हैं, लेकिन भोग करने के पश्चात उसका एक पश्चाताप भी रहता है ना। तो इस तरह से जब किसी की फेथ होती है तो भक्ति में प्रवेश करते हैं। भक्त्या संजायते भक्त्या, जो भक्ति है भक्ति से आती है। तो वो श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो ये जो फेथ है, हमारी श्रद्धा है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो श्रद्धा रूपी हमको जो बीज है वो प्राप्त होता है। और जैसे हमने कल चर्चा किया, ऐसा नहीं है कि भक्ति के ही क्षेत्र में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा हमें हर क्षेत्र में, हर विषयों को समझने के लिए हर जगह श्रद्धा की आवश्यकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि केवल भक्ति में ही, है ना, श्रद्धा की आवश्यकता है। ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, है ना। जो शास्त्रों को नहीं जानते हैं, ये शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखते हैं या शास्त्रों की शिक्षाओं पर संशय करते हैं, उनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। हम विज्ञान के क्षेत्र में भी या अपने रोज़मर्रा के कार्यों में भी, बहुत सारे कार्यों में हम श्रद्धा रख के ही कार्य करते हैं। तो जब ये श्रद्धा भक्तों के संग में भगवान के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि होती है, वहाँ से प्रारंभ होती है। फिर हमने देखा उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी क्या था, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। तो जो दो लक्षण है, शास्त्र युक्ति सुनिपुण, जो शास्त्रों की युक्ति में क्या है, निपुण है। तो युक्ति मतलब क्या होता है, युक्ति मतलब ये नहीं होता शास्त्रों के ज्ञान में निपुण है। शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत से लोगों को पता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको भागवतम के, भगवत गीता के सारे श्लोक याद हैं। ऐसे भी लोग हैं आज कि पूरा 18,000 श्लोक याद है भागवतम। लेकिन शास्त्र युक्ति मतलब शास्त्रों को सही दृष्टिकोण से समझना, शास्त्रों को समन्वय करना, किस परिस्थिति में किन श्लोकों के माध्यम से हम उस घटना को समझ सकते हैं, है ना। वो है शास्त्र युक्ति, है ना। केवल शास्त्र पढ़ लिए और शास्त्र युक्ति नहीं पता है तो वो क्या हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें विरोधाभास दिखना चालू हो जाएगा, है ना, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, है ना। दृढ़ श्रद्धा जार, जिसकी श्रद्धा क्या है, दृढ़ है, वो जो लॉजिक है, आर्गुमेंट्स है, उसके आधार पर शास्त्रों को प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी अपोजिंग, विरोध में कोई व्यक्ति है ना, उसको प्रति उत्तर दे सकता है। वो एक ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होता है ना, एक कोई भावुकता के स्तर पर नहीं होता है ना। क्या भक्ति है, क्या भक्ति नहीं है, क्या मायावाद है, क्या सहजिया है, क्या अपसंप्रदाय है, उसको डिटेल में उसको पता होता है, उसकी दृढ़ श्रद्धा है। फिर मध्यम अधिकारी, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो मध्यम अधिकारी कौन है, जो शास्त्र युक्ति में निपुण नहीं है। शास्त्रों को जानता है, शास्त्रों को जानता है, लेकिन शास्त्र युक्ति उसको पता नहीं। लेकिन अगर वो आर्ग्यूमेंट को प्रस्तुत नहीं कर पाया, फिर भी उसकी जो श्रद्धा है वो हिलती नहीं है, वो दृढ़ श्रद्धा रहती है ना। हो सकता शास्त्रों में समन्वय नहीं कर पाए, है ना। जैसे कहीं आए कि
मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि जैसे रामायण है, महाकाव्य है, तो रामायण में प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया गया, जहाँ भी है प्योर डिवोशनल सर्विस। लेकिन हम देखते हैं रामायण में कि जो दशरथ हैं उनका जब देहांत होता है तो वो स्वर्ग जाते हैं, तो जब वो शुद्ध भक्त हैं तो स्वर्ग क्यों गए? तो इसमें हम सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो विरोधाभास आ गया। एक ही शास्त्र में लिखा है कि ये प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में, और उसी शास्त्र में बताया है कि जो शुद्ध भक्त हैं दशरथ जी वो स्वर्ग गए। तो ये विरोधाभास क्या है, कभी कभी मध्यम अधिकारी सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन उसकी अपने आप में भक्ति करने की जो श्रद्धा है वो बनी रहती, वो टूटती नहीं। फिर जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, जिसकी श्रद्धा बहुत ही कोमल होती है, जिसकी भक्ति लता क्या है, बहुत ही कोमल है, और जैसे आंधी तूफान आता है वो टूट जाती है ना। जैसे आंधी चली, तूफान चला, कुछ विपरीत परिस्थिति बना तो उसकी श्रद्धा क्या हो जाती है, टूट जाती है। जो जो मध्यम अधिकारी है किस तरह से व्यवहार करता है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, है ना। कैसे श्लोक प्रारंभ होता है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालुसेषु द्विषत्सु च प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा या करोति स मध्यमा। तो ये मध्यम अधिकारी है, जो भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, जो मासूम लोग हैं उनके प्रति कृपा, और जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा, ये मध्यम अधिकारी करता है। उसकी श्रद्धा दृढ़ है और शास्त्र युक्ति में निपुण नहीं है, एक स्तर का शास्त्रों का उसको ज्ञान है, ठीक। फिर जिसकी श्रद्धा क्या है, बहुत कोमल है, कभी भी टूट सकती है। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया कल। तो इसमें दो कैटेगरीज बाद में मैंने बनाई कि जो कनिष्ठता होती है, दो तरह की कनिष्ठता होती है। एक कनिष्ठता होती है जो भक्ति के प्रारंभिक समय में होती है, जब हम भक्ति हमारी प्रारंभ होती है कुछ वर्षों, उस समय कुछ कनिष्ठता होती है। और एक कनिष्ठता होती है जब बहुत साल हो जाते हैं, जब हम सीनियर डिवोटी बन जाते हैं, है ना, केवल एज में, है ना, केवल सालों में सीनियर डिवोटी बनते हैं, तो उस समय एक अलग तरह की कनिष्ठता होती है। तो कल ऑलरेडी हमें चर्चा किया है, फिर भी इसको थोड़ा समराइज़ करने के लिए, तो जो प्रारंभिक समय में कनिष्ठता होती है तो वो बाहर के लोगों में भी देख सकते हैं जो भक्ति में नहीं आए हैं, और जो भक्ति में आ गए हैं उनमें भी देख सकते हैं। ये कनिष्ठता हम दोनों लोगों में देख सकते हैं, है ना, जिनको भी भक्ति के बारे में इतना पता नहीं है, या फिर वो जो भक्ति डिवोशनल सर्विस में आ चुके हैं, तो उनके लिए डीटीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं डिवोटीज से। जो प्रारंभिक कनिष्ठता होती है उसमें डीटी सेवा करना, विग्रहों की सेवा करना, वो अधिक महत्वपूर्ण है उनके लिए, बजाय भक्तों से सुनना, है ना। हाँ जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्रवचन चल रहा है और कुछ लोग आए हैं, नए लोग आए हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, और जैसे ऑल्टर खुलता है तो वो प्रवचन से उठकर दर्शन करने चले जाते हैं। तो उनको लग रहा है कि ये जो हम कथा सुन रहे हैं ये अलग है, और जो भगवान के जो दर्शन है, विग्रह है, वो अलग है। ऐसा कई बार तो उनके लिए केवल भगवान के विग्रहों में ही वो भगवान को देख पाते हैं। किसी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो बुक्स लेके जाते हैं, तो बोलते हैं अभी वो पूजा कर रहे हैं, अभी थोड़ा आप रुकिए, अगर आपके पास समय है तो रुकिए, नहीं तो आप बाद में आइएगा, क्योंकि क्या है, वो अभी विग्रह की पूजा कर रहे हैं। तो उनको ऐसे हम देख सकते हैं, नए लोगों में इस तरह से वो मानसिकता होती है। फिर वो कोई बहुत बड़ा या प्रसिद्ध, या जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, जिसकी बिल्डिंग ज़्यादा है, जिसकी नाम ज़्यादा है, जिसका न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है, तो उसको वो एक बड़ा स्वामी है ना, वो एक बड़े महात्मा है, या बड़ा इंस्टीट्यूशन है, या जिनका इतना नाम नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो वो छोटे स्वामी है ना, वो इतने प्रसिद्ध नहीं, वो प्रामाणिक नहीं है। फिर टेंपल में जो सबसे बड़े भक्त हैं उनसे ही मिलना चाहते हो, टेंपल के सबसे बड़े भक्त। और टेंपल में सबसे बड़े भक्त कौन है? उनके अनुसार, उनके कनिष्ठ अधिकारी के अनुसार
जो ऊपर की पोस्ट पर है, जो ऊपर की पोस्ट पर है वो सबसे बड़े भक्त हैं, और जिनकी पोस्ट अभी कोई पोस्ट ही नहीं मिली है तो वो नीचे है। तो वो इस तरह से उन्हीं के साथ संबंध रखना चाहते हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है टेंपल में? सबसे बड़ा भक्त जो पोजीशन पर है। फिर उनके लिए वैष्णविज्म एक उपाधि होती है ना, जैसे ब्राह्मण एक उपाधि है। और हम ये शायद हमें भारत में, बंगाल में, बांग्लादेश में, उड़ीसा में देखने को मिले। कई लोग वैष्णव परिवार से होते हैं लेकिन मछली खाते हैं, है ना। वैष्णव दीक्षा भी मिल गई है, मछली खा रहे। क्यों? उनके लिए वैष्णव मतलब एक जाति हो गई। जैसे ब्राह्मण एक जाति है ना। जैसे ब्राह्मणों के लिए जनेऊ रखना, है ना, क्षत्रिय हैं तो मूछ है। तो इसी तरह से वैष्णव तो एक जाति है, ठीक है। हमारे यहाँ कल्चर है, भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और मछली भी खाते हैं, तो उनके लिए एक जाति। फिर वो पुण्य में और भक्ति में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा है, यस दुर्गा पूजा करना है, बहुत बढ़िया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। दुर्गा व्रत भी करेंगे, वो दुर्गा जी का व्रत भी करेंगे और एकादशी भी करेंगे। उनके लिए दोनों बराबर है, क्योंकि अगर नहीं किया तो दुर्गा जी नाराज हो जाएंगी, त्रिशूल लेके आएंगी स्वप्न में। तो उनके लिए पुण्य और भक्ति, उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। उनको लगता है भक्ति और पुण्य क्या है, एक ही है। तो देवी देवताओं की जो पूजा है और भगवान की उपासना है, उनको क्या लगती है, एक ही लगता है। फिर उनको हाँ बालम राइस की आवश्यकता होती है, थोड़ा, है ना, थोड़ा सा रिकॉग्निशन, है ना, थोड़ा सा बड़ाई, थोड़ा सा ऐसे पैम्परिंग करना। भक्तों के बीच में एक दूसरे को इनकरेज किया जाता है, एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाता है सेवा के लिए, लेकिन उनका क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है उनको, तभी वो मानते हैं। फिर भक्ति सेवा दिखाना, है ना, भक्ति सेवा को दिखाने में, है ना। जैसे बहुत समय पहले एक मंदिर में कोई भक्त आए थे, तो जप कर रहे थे, जप करते करते रो रहे थे, रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, है ना। और जप करते आ रहे हैं, रोते जा रहे हैं, जप करते आ रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो ऐसा लगा कि जप करते समय इतना आनंद हो रहा है। तो प्रसाद लिया उन्होंने और उनसे पूछा कि ठीक है प्रभु जी कुछ सेवा है? बोले नहीं, मुझे ऑफिस से आना है, अभी ऑफिस के लिए तैयार हूँ। रोने का टाइम फिक्स था, जब था तब भगवान के प्रति भाव आ रहे थे, फिर अपना घर का भी काम करना, ऑफिस भी है। तो इस तरह से वो एक सहजिया भाव, भक्ति की उच्च अवस्था, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था उनके लिए एक है। भक्त अभक्त सब एक हैं, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। और उनकी जो फेथ होती है बहुत कोमल होती है। उनके जीवन में कुछ दुख आ गया, है ना, या कुछ पैसों का कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई, तो वो क्या कर देते हैं, भक्तों का संग ही छोड़ देते हैं, है ना, मंदिर आने ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि घर में बहुत टेंशन है। भक्ति तो शांति से की जाती है, भक्ति तो क्या है, शांत मन से की जाती है। मन विचलित है, अब मंदिर आएंगे तो मन ही नहीं लगेगा भगवान में, तो मंदिर आने का फ़ायदा क्या फिर? जब मन शांत हो जाएगा तब मंदिर आया करेंगे, है ना। और हम तो रोज़ मंदिर आते थे, रोज़ मंगला में आते थे, और हमारे घर में एक्सीडेंट हो गया, तो इसीलिए भगवान नहीं है ना। तो इस तरह से उनका जो, तो अर्जुन ने जब गीता सुनी तो शांत मन था अर्जुन का। भगवान ने गीता सुनाना चालू किया, अर्जुन बोले अभी तो माइंड डिस्टर्ब है भगवान, अभी कैसे गीता समझ में आएगी? अभी तो समझ में नहीं आ सकती, इतने डिस्टर्ब माइंड में कैसे समझेंगे? भक्ति तो क्या है, शांत मन से की जाती है, अभी माइंड हमारा डिस्टर्ब है। तो ये बहुत बड़ी भूल धारणा है। जब, और ऐसा होता है सब अधिकतर भक्तों के जीवन में होता है, जब हमें सबसे अधिक भक्तों के संग की आवश्यकता होती है, उसी समय भक्तों का संग छोड़ देते हैं। जब जीवन में समस्या आती है ना, एक्सीडेंट होता है या टेंशन होती है, जिस समय हमें सबसे ज़्यादा भक्तों के संग में रहना है, उसी समय हम भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं। अब बाद में 6 महीने होता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, फिर याद आता है यार गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो जब
जीवन में दुख आए, टेंशन है, एक्सीडेंट है, और ज़्यादा भक्तों का संग करना है ना, और तभी हमारा जो फेथ है उसका चेकिंग चल रहा है। और मैं भक्ति करूँगा अपने अनुसार, है ना, अपने अनुसार मैं भक्ति करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करूँगा, और अधिक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये फिर एनवियसनेस, द्वेष होता है, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है उनके प्रति द्वेष आ जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई भक्ति में है 5-6 साल से, और किसी को आते हुए 2-3 महीने हुए हैं, जो अभी अभी आया है वो भक्ति में सिंसियरली आगे बढ़ रहे हैं, और जो 5-6 साल से हैं वो थोड़ा तो जो अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं तो उनके प्रति द्वेष आ गया, है ना। इनको क्यों इनको अधिक क्यों सेवा दी जा रही है, इनको क्यों पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, अनहेल्दी कंपटीशन। ये कनिष्ठ अधिकारी, जो प्रारंभिक अवस्था में कनिष्ठता होती है उसके लक्षण है। फिर जब बहुत समय हो जाता है भक्ति में, 5, 6, 7, 8, 10 साल हो जाते हैं, उसके बाद अलग तरह की कनिष्ठता होती है। पहली कनिष्ठता क्या है कि जो अपने भौतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसको भक्ति से जोड़ देते हैं, है ना, कि अच्छा जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिससे अच्छा जॉब करके अच्छी सैलरी मिलेगी और ज़्यादा हम डोनेशन दे पाएंगे, ज़्यादा भगवान की हम सेवा कर पाएंगे। भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान करोड़पति अरबपति नहीं, भगवान लक्ष्मीपति है, सारा लक्ष्मी भगवान का है। तो अभी इच्छा हमारी है, लेकिन उसको हम कैसे जोड़ते हैं, नहीं ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये पढ़ाई क्यों करना चाहता हूँ, या जॉब करना क्यों चाहता हूँ, जिससे भगवान की सेवा अच्छी हो सके। तो अपने मटेरियल एस्पिरेशन को, अपने महत्वाकांक्षाओं को भक्ति से हम जोड़ना चालू कर देते हैं, है ना। हम कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, जिससे हम समाज में अच्छे प्रतिष्ठित स्तर पर हों, और जब मैं उस समय भक्ति का प्रचार करूँगा तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे मुझसे। तो ये नहीं। फिर मटेरियल क्वालिफिकेशन को अच्छे प्रीचिंग से जोड़ना, कि जिसकी मटेरियल क्वालिफिकेशन अधिक है वो अच्छा प्रचारक हो सकता है, और जिसके पास डिग्री नहीं है वो अच्छा प्रचारक नहीं हो सकता, अच्छा भक्त नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, एक कनिष्ठता है ना। फिर प्रभुपाद जी की बुक्स प्रारंभ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुरुआत से प्रभुपाद जी की बुक पढ़ेंगे, है ना, तो प्रभुपाद जी ने तो बहुत जगह ऐसी चीज़ें बोली हैं आप समझ नहीं पाएंगे। पहले क्या है, हमारी बुक पढ़िए आप, चाहे हमारी बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, ऐसा भी। और शास्त्रों को चुनते हैं अर्ध कुकुट न्याय, जैसे जो हमें शास्त्र में अच्छा लगता है, प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हमें अच्छी लगती हैं वो हम ग्रहण करेंगे, और प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं ऐसा लगता है ये तो आजकल के समय में संभव ही नहीं है, शहर में रह के कैसे हो सकता है, ये तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, ये तो थोड़ा इतना लॉजिकल नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको हम नहीं करेंगे। जो हमें प्रभुपाद जी की शिक्षाएं सही लग रही है वो करेंगे। और जो जैसे प्रभुपाद जी की कुछ ट्रेडिशनल टीचिंग्स हैं, तो कुछ लोग कहते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी का जन्म बंगाल में हुआ था, और प्रभुपाद जी जिस समय पर उनकी परवरिश हुआ था तो उस समय बहुत ट्रेडिशनल कल्चर था, तो इसीलिए प्रभुपाद जी अपने टीचिंग्स में ट्रेडिशनल टीचिंग्स के बारे में बताते हैं, इसलिए वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी की जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं वो हम लेते हैं, प्रभुपाद जी की मटेरियल इंस्ट्रक्शन हम नहीं लेते हैं, है ना। फिर अपनी गलतियों को फिलोसफाइज करना, ये हमने कल डिस्कस किया था, कोई भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, सिद्धांतों को डिस्कस करना नहीं चाहेंगे, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, क्यों जाना, है ना, क्यों ये सही है ये गलत है, वैष्णव अपराध हो जाएगा उससे, है ना, सब अच्छे हैं भक्त, सब उसके प्यूरिफिकेशन के रास्ते पर हैं ये। फिर वो ब्लाइंड फॉलोअर्स चाहते हैं, ऐसे कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं अगर लीडर्स बन गए तो वो ब्लाइंड फॉलोअर चाहिए, या उनको भावुक फॉलोअर्स चाहिए, है ना, जो उनकी मतलब वो उनको वास्तव में शास्त्र सिखाना नहीं चाहते, है ना। वो एक ऐसे पर्सनैलिटी कल्ट होता है ना, एक कनिष्ठ अधिकारियों क्या होता है, एक पर्सनैलिटी कल्ट, मतलब कोई एक
फेमस पर्सनालिटी है ना, ये वो प्रभु जी हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, या वो प्रभु जी ऐसे हैं उनमें, तो एक व्यक्ति से, है ना, शिक्षाएं क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो व्यक्ति, है ना। फिर भक्तों को कंट्रोल करने की टेंडेंसी होती है ना, भक्तों को शेल्टर देने की टेंडेंसी नहीं है, भक्तों को कंट्रोल करना है किसी तरह से, मैनिपुलेशन से, है ना। ये सब बहुत सूक्ष्म होते हैं जो भक्ति में बहुत समय के बाद ये कनिष्ठता आती है। फिर उनका एक अपना एक दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण में जो फिट बैठता है वो साथ में है, और जो उस दृष्टिकोण में साथ में नहीं बैठता उसको अलग, ट्यूब मैन, है ना। और अपनी गलतियों को कवर करना चाहते हैं और नाम क्या देते हैं, ये तो दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, कुछ गलती किया और वो ट्रांसीडेंटल है। फिर कृष्ण भावनामृत को यूज करते हैं कंफर्टेबल लाइफ के लिए, है ना। कृष्ण भावनामृत में है एक आरामदायक जीवन होगा, बढ़िया होगा, इसीलिए कृष्ण भावनामृत में आए हैं, है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं है, प्रसाद है और थोड़ी सेवा करना है, और बस थोड़ा सेवा हो गया, माला कर लिया, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस किस लिए आए हैं, जिससे एक आरामदायक जीवन हमको मिल सके। अंदर से बहुत अहंकार होता है, बाहर से बहुत विनम्रता दिखाना। जो तृणादपि सुनी चुनी श्लोक है उनके लिए नहीं है, सामने वाले के लिए। सामने वाले फॉलो करें, हम करें या ना करें वो अलग बात है ना। डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मुझको ऐसा मिलना चाहिए, मेरी इच्छा ये पूरा होना चाहिए। कमांडिंग नहीं है ना। तो डिमांडिंग नॉट कमांडिंग ऑथोरिटी। मेरे गुरु सबसे बेस्ट हैं, जिनसे मैंने दीक्षा लिया है वो सबसे बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि मैं जिसको चुनूंगा वो सबसे श्रेष्ठ होंगे, तो मैंने उनको चुना है, इसीलिए सबसे बेस्ट है ना। तो फिर वो ग्रुपिज्म हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ, है ना। मेरे गुरु कौन बन सकते हैं? श्रेष्ठ होंगे क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये फिर खुद भौतिक इच्छाओं छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रभुपाद बहुत मर्सीफुल हैं, है ना। गुरु बहुत मर्सीफुल हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, प्रभुपाद कृपा करेंगे और इच्छाएं चली जाएंगी, हमें कुछ नहीं करना, है ना। जैसे प्रभुपाद जी की धोती पकड़ के हम भगवत धाम चले जाएंगे, हमें कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और हमें अन्नाविलासिता, शून्यम, ये कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है बस। तो ये इस तरह से तो महाराज बताते हैं कि सबसे कठिन इस संसार में, सबसे कठिन, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है ना, कोई बहुत करोड़पति अरबपति बनता है ना, वो कोई बहुत फेमस बनना चाहता है, कोई बहुत मेडल लेना चाहता है, लेकिन उन सबसे कठिन क्या है? अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़ना। वो संसार में सबसे कठिन चीज़ है। आप मल्टी बिलियनियर बन सकते हैं, मल्टी मिलियनियर बन सकते हैं, आप एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी बन सकते हैं, वो एक तरह से आसान है। लेकिन सबसे कठिन चीज़ है संसार में अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना। बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है, और उसकी वजह से हमारे अंदर ये कनिष्ठता के लक्षण आते हैं, है ना, न्यूफाइड टेंडेंसी। ऐसे प्रभुपाद जी नेक्टर और इंस्ट्रक्शन की शुरुआत में लिखते हैं कि ये जो पुस्तक है ये उनके लिए है जो रजोगुण और तमोगुण से आवृत है ना। तो प्रश्न उठेगा, जो रजोगुण तमोगुण से आवृत है वो ही पढ़े फिर, है ना। तो सतोगुण में आ गए वो उनको पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, सतोगुण में भी रहकर कुछ तमोगुण या कुछ रजोगुण की मात्रा होती है। तो उसी तरह से ये कनिष्ठ अधिकारी के जो लक्षण होते हैं, क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं है कि कनिष्ठ अधिकारी है, जैसे कल चर्चा हो रही थी, उपाधि नहीं है कोई। मध्यम अधिकारी में रहकर भी बहुत सारे कनिष्ठता के लक्षण हो सकते हैं, है ना। तो ये हमने यहाँ पर चर्चा किया। अभी आज हम आगे देखेंगे कि कैसे एक अलग तरीके से श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी कनिष्ठ बता रहे हैं। अगर कोई भगवान के पास
उनकी सेवा के अलावा किसी मोटिव से जाता है और किसी मोटिव से आता है, तो एक तरह से वो भी कनिष्ठता का लक्षण होता है। ये थोड़ा अलग परिभाषा है ना। तो देखते हैं, भगवत गीता में 9 सिखियों भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास जाते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभ, है ना। तो ये कोई धन की इच्छा से जाता है, कोई दुख के कारण जाता है, कोई ज्ञान के लिए जाता है और कोई जिज्ञासा, है ना। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभ। तो ये भी क्या है, सुकृतिवान है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर सुकृतिवान नहीं है तो नास्तिक भी बन सकते हैं, सुकृतिवान नहीं है तो एग्नोस्टिक बन सकते हैं, है ना। सुकृतिवान नहीं है तो कम्युनिस्ट भी बन सकते हैं। उनके जीवन में दुख आया या धन की आवश्यकता है ना, जैसे कोई धन की आवश्यकता है और उसमें सुकृतिवान है तो कहाँ जाएगा वो, तो बालाजी मंदिर चला जाएगा, है ना, या वैष्णो देवी चला जाएगा। लेकिन अगर सुकृतिवान नहीं है तो क्या करेगा, धन की इच्छा आई तो क्या करेगा, वो चोरी करेगा, डकैती करेगा या इल्लीगल तरीके से धन कमाने का प्रयास करेगा। कोई दुख आया, है ना, तो अगर वो सुकृतिवान है ना, तो भगवान की शरण में जाएगा, कुछ ज्योतिष के पास में जाएगा, कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेगा। और कोई सुकृतिवान नहीं है, दुख आया तो तुरंत क्या बन जाएगा, वो नास्तिक बन जाएगा। जैसे हम कम्युनिस्ट का देखते हैं, तो कम्युनिस्ट प्रभुपाद जी लेक्चर से बताते हैं कि चर्च के बाहर जो कम्युनिस्ट हैं अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, वहाँ पे ब्रेड रखते थे और बोलते थे, जो भी वहाँ से निकलता था बोलते थे जाओ चर्च में जाके प्रार्थना करो, है ना, हमें गिव अस अवर डेली ब्रेड। तो वहाँ पे जाते थे और कुछ मिला नहीं, रोटी नहीं मिली, तो बोलते थे अभी हमारे पास में आओ, हमसे पूछो। तो उनसे पूछते थे रोटी के लिए, तो वो तुरंत दे देते थे। देखो भगवान नहीं दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, है ना। तो व्यक्ति नास्तिक या कम्युनिस्ट या एग्नोस्टिक वो कैसे बन जाता है, क्योंकि वो सुकृतिवान नहीं है, वो दुष्कृतिवान है। और दुष्कृतिवान होने की वजह से उसके जीवन में दुख आएगा, है ना, या कोई आवश्यकता होगी तो गलत तरीके से वो कमाने का प्रयास करेगा। तो अभी इसमें रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभ। आर्त का उदाहरण, दुखी का उदाहरण क्या दे रहे हैं, गजेंद्र, है ना। तो गजेंद्र भगवान की शरण में कैसे गए, दुख के कारण, है ना। जो मगर था वो गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और बहुत हजारों साल तक युद्ध चला और उन्हें भगवान को बुलाया। तो अभी कनिष्ठ अधिकारी कैसे हो सकते हैं, गजेंद्र। और फिर जो अर्थार्थी, अर्थार्थी में किसका उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी, ध्रुव महाराज का। तो अगर ध्रुव महाराज कनिष्ठ अधिकारी हैं तो हम फिर क्या हैं, ये कनिष्ठ अधिकारी का डिस्कशन चल रहा है, तो हम तो वास्तव में कनिष्ठ अधिकारी हैं। तो ध्रुव महाराज कनिष्ठता को लेकर भगवान के पास गए, कनिष्ठ अधिकारी नहीं है, इसीलिए यह उदाहरण आ रहा है ना। जैसे ही उन्होंने तपस्या किया 6 मास, अब भगवान के दर्शन हुए, तो ध्रुव महाराज तो प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त। तो ये इस कनिष्ठता को दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति कैसे जाए, एक बहुत ही नया व्यक्ति है वो भगवान के पास जा रहा है कनिष्ठता से, और ध्रुव महाराज भी भगवान के पास किससे गए, एक भौतिक लाभ से। तो वो जो थोड़ा सा कलमश है उसको दिखाने के लिए रूप गोस्वामी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, है ना। फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु में किसका उदाहरण है, शौनक आदि ऋषि, है ना। तो जिज्ञासा किया, तो शौनक आदि ऋषि जब शुद्ध गोस्वामी के संपर्क में आए तो वो शुद्ध भक्त बन गए। उससे पहले ही बहुत चर्चा चल रही है, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिसमें शौनक आदि ऋषि अन्य भक्तों से चर्चा कर, अन्य भक्तों से नहीं, अन्य ऋषियों से चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग विधियां क्या हैं स्वर्ग जाने की,
पाप और पुण्य क्या होता है, ये पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये पुण्य करेंगे तो कौन सा स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में अलग अलग भोग करने की वस्तुएं क्या होती, तो जिज्ञासा चल रही है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शास्त्र पर चर्चा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर, तो बहुत सारे शास्त्र हैं और लोग उसको पढ़ते हैं, है ना। तो अधिकतर उसमें चर्चा चलती है सगुण से निर्गुण, जहाँ भी कुछ भी आएगा सगुण से निर्गुण, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, और ऊपर कौन है, निर्गुण ब्रह्म, और नीचे कौन है, सगुण ब्रह्म। पूरा शास्त्रों की चर्चा चलेगी। जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, है ना। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से क्या लाभ मिलने वाला है, तो ऐसा लगेगा कि हाँ शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ पता है। लेकिन उनकी गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, दो कामना होगी। एक कामना होगी या तो मुक्ति की, और एक कामना होगी भुक्ति की। या तो स्वर्ग की चर्चा चल रही होगी, स्वर्ग कैसे जाए, यह चर्चा चल रही होगी कि निराकार ब्रह्म में कैसे लें। तो उसी तरह से शौनक आदि ऋषि शुद्ध गोस्वामी से चर्चा करने से पहले यही सब अलग अलग चर्चाएं चल रही, जिज्ञासा थी। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं ना, कुछ नया मिलता है, ओ अच्छा ये तो पहले सुना ही नहीं था, तो जिज्ञासा है। तो शौनक आदि ऋषि भी शुद्ध गोस्वामी के संपर्क में आने से तुरंत चेंज हो जाते हैं। और ज्ञानी में किसका उदाहरण है, चतुष कुमार। तो चतुष कुमार के कनिष्ठ अधिकारी हैं। चतुष कुमार तो वैकुंठ के गेट तक पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए थे वो, ज्ञानी आत्माराम है ना, वो पूर्णता नहीं हुई। और जैसे ही भगवान आते हैं, भगवान के पास एक्चुअली ज्ञानी का उदाहरण शौनक आदि ऋषि और जिज्ञासु का उदाहरण चतुष कुमार। तो चतुष कुमार जो वैकुंठ के गेट तक पहुंचे तो भगवान के प्रति कोई राग नहीं था ऐसा, है ना, कि भगवान को देखने की इच्छा है। बस एक ज्ञान की भावना थी, एक जिज्ञासु था कि अच्छा कौन है। और जैसे भगवान वहाँ पर आते हैं और तुरंत जो तुलसी पत्र का सुगंध से वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण है। ओके, फिर पेज क्रमांक जो 31 है उसका तीसरा पैराग्राफ वो पढ़ सकते हैं, बाकी हमने चर्चा कर लिया। आप में से कोई हिंदी में, रवि आप पढ़िए पेज क्रमांक 31 और इसमें पैराग्राफ 3। अभी में खोना नहीं है, चैप्टर क्या चल रहा है, भक्ति के लिए पात्रता। तो श्रद्धा, साधु संग, ठीक है, जो श्रद्धा के 3 विभाग, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। अभी उसकी और पात्रता क्या है उसके बारे में रूप गोस्वामी बता रहे हैं। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, ना तो दुख से छुटकारा, ना धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। तो जो ज्ञानी है वो ऑलमोस्ट भक्त जैसा होता है, इसीलिए कुछ आचार्य बताते हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है। श्री रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ज्ञानी की बात की गई है वो भक्त ज्ञानी, क्योंकि उसी के अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, उसका श्लोक याद नहीं है मुझे, चतुर्विधा भजन्ते माम, उसके आगे कि ज्ञानी जो है मुझे सबसे प्रिय है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं वो ज्ञानी होता है, थोड़ा सा भक्तों के संपर्क में आता है और तुरंत परिवर्तित हो जाता है। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कार्यों के कारण है। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है।
यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे अर्थ अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। अगले पेज पर लास्ट पैराग्राफ, वहां से पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख 3 प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। हाँ, तो अभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण श्लोक है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदो भवेत्। तो ये श्लोक सबको याद करना है ना। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जो भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा, स्पृहा क्या होता है? इच्छा। इच्छा से भी और सूक्ष्म होता है। जैसे हवा चली और बॉडी को टच करके चली गई, तो थोड़ी सी भी इच्छा, जैसे हवा का झोंका आया और चला गया, तो स्पृहा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम प्रगाढ़ इच्छा, थोड़ी भी इच्छा। तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये सब क्या है? पिशाची जैसी है। पिशाची मतलब चुड़ैल या भूत, है ना। तो ये सब क्या हृदय में पिशाची जैसी, चुड़ैल जैसी। तो जब तक हृदय में ये भूत और चुड़ैल बैठे हुए हैं, तब तक तावत भक्ति सुखस्यात्र, तो भक्ति का सुख कैसे प्राप्त हो? कथम अभ्युदयो भवेत्। भक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है। तो अभी भक्ति की पात्रता में रूप गोस्वामी एक और जोड़ रहे हैं, है ना। इसके पीछे एक फेमस इंसिडेंट है कि जो रूप गोस्वामी थे, उन्होंने ये भक्ति रसामृत सिंधु लिखा वृंदावन में, है ना। और वल्लभाचार्य उनके पास में आते हैं और वल्लभाचार्य ये पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी उनसे चेक कराते हैं कि कैसे ही लिखा है, नहीं लिखा है। तो वल्लभाचार्य पढ़ते हैं और इसी श्लोक को पढ़ते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं कि आपने ये मुक्ति को पिशाची क्यों बोला है? मुक्ति का वर्णन तो बहुत सारे शास्त्रों में है ना, मुक्ति पदे, ऐसे बहुत जगह मुक्ति के बारे में वर्णन है। तो आपने मुक्ति को पिशाची बोल दिया, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये तो सही नहीं है। तो रूप गोस्वामी बोला ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, इस श्लोक को भुक्ति मुक्ति मुक्ति हटा दूंगा ऐसे, ठीक है। तो कुछ समय के बाद उन जीव गोस्वामी आते हैं और जीव गोस्वामी वल्लभाचार्य से मिलते हैं। बोलते हैं कि जो रूप गोस्वामी है उन्होंने मुक्ति को पिशाची थोड़ी बोला है, मुक्ति की इच्छा को पिशाची बोला है। और तो वल्लभाचार्य बोलते हैं अच्छा तो क्या है? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा जो है वो पिशाची है। मुक्ति अपने आप पिशाची नहीं है, भगवान तो मुक्ति प्रदान भी करते हैं कभी। भगवान का नाम है ना मुकुंद, मुक्ति प्रदान करने वाले। तो मुक्ति पिशाची नहीं है, मुक्ति की इच्छा पिशाची है। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत विद्वान हैं। बोले कौन है आपके गुरु? बोले रूप गोस्वामी। तो ऐसा इस श्लोक पर ऐसा, तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा, थोड़ा भी टच, थोड़ी भी इच्छा है तो भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। यस, अभी श्रील प्रभुपाद जी भुक्ति और मुक्ति को ही विस्तार में समझा रहे हैं। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती है। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। तो अभी पूरा समय प्रभुपाद जी ब्रह्म में लीन होना, मायावाद, निर्विशेषवाद, उसका ही खंडन करने वाले हैं। और उसके आगे का जो चैप्टर है वो क्या है? मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति।
तो सारे शास्त्रों से बहुत जगह जगह से रूप गोस्वामी वो उसी चीज़ को बता रहे हैं कि ब्रह्म में जो लीन होना है, तदात्म होना है, वो क्या है, नर्क के समान, नर्क से भी वो नीचे है। यस, तो हम देखते हैं कि जो भी जैसे वैष्णवाचार्य हुए हैं तो मुक्ति की इच्छा रखना, ब्रह्म में लीन होना जैसे ही आता है तो उसको एकदम सहन नहीं कर पाते उसे, है ना, क्योंकि जीव है, भगवान बनना चाहता है। जीव सब कुछ छोड़ दिया उसने, लेकिन सबसे बड़ा पद लेना चाहता है, भगवान का पद लेना चाहता है। तो ये क्या होता है, जो वैष्णव है उनके लिए सबसे ज़्यादा सुनने में क्या होता है, बहुत कर्कश होता है। तो इसीलिए बार बार मायावाद का खंडन, बार बार निर्विशेषवाद का खंडन, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ऐसे निर्विशेषवादी का खंडन करते थे अलग अलग। तो प्रभुपाद जी से जो लेक्चर सुनते थे तो वो सोचते थे कि ये स्वामी जी किन के बारे में बता रहे हैं, कोई भारत में ऐसे गुरु हैं, ऐसे कोई सन्यासी हैं, उनके बारे में बार बार बताते रहते हैं कि गलत हैं और इनकी फ़िलॉसफ़ी ये गलत है। तो सोचते थे कि ऐसा बार बार किसी एक के पीछे क्यों पड़ गए। तो बाद में पता चला कि वो सब निराकार निर्विशेषवाद उनके अंदर था, सब उन्हीं के अंदर था, है ना। कि ऐसे एक कीर्तनानंद महाराज थे, तो प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और वो कीर्तनानंद महाराज ने इस तरह से प्रश्न पूछा कि सब कुछ एक है और जीव और भगवान भी एक होते हैं, मुक्ति के बाद हम भगवान बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में आ गए, है ना। प्रभुपाद काफ़ी बड़ा प्रवचन है और प्रभुपाद जी समझाते हैं कैसे जीव अलग है, भगवान अलग है ना। और उस समय प्रभुपाद जी के कुछ ही अनुयायी थे, गिनती से कुछ अनुयायी थे, और फिर भी जैसे ही उनके किसी एक शिष्य ने ऐसे मायावाद को सपोर्ट करना चाहा तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला, नहीं हाँ ठीक है, ऐसा भी होता है, ये भी सही है, तुरंत उसका खंडन करना चालू किया। बजाय वो चले जाएं, बजाय वो उनके अभी फॉलोअर ना बचे। 1 साल अमेरिका में स्ट्रगल करने के बाद कुछ फॉलोअर्स हुए, उनमें से कोई मायावाद को सपोर्ट कर रहा है, तो भी प्रभुपाद जी ने तुरंत वहाँ पर उसका खंडन किया, है ना। ऐसे जो मध्वाचार्य हमको बोलते हैं बॉर्न एनिमी ऑफ मायावाद, है ना, कि मायावाद तो बिल्कुल सहन होगा ही नहीं कि कैसे जीव और भगवान एक समान हो सकते हैं। और ये हम सबके अंदर भी होगा, भक्ति में आने से पहले सबके अंदर होता है मायावाद निर्विशेषवाद। यस, यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है, तब वह स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। तो ये भी एक भौतिक धारणा है। मायावादियों को वर्ड जगलरी करने में बहुत आनंद आता है ना, शब्दों को, है ना, जैसे ईसा वास्तव इदम सर्वम, है ना। तो उसको इस तरह से शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं कि मैं खुद ईश्वर हूँ और जितनी भी सब चीज़ें हैं सब मेरी हैं, है ना। तो ऐसे वर्ड जगलरी। एक बार प्रभुपाद जी के किसी शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी मायावाद बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है। तो प्रभुपाद बोले अच्छा है, समझ में नहीं आता है समझ में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो बहुत वर्ड जगलरी, है ना। फिर पढ़िए, फिर प्रभुपाद जी भुक्ति मुक्ति के बारे में समझा रहे हैं। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। तो जीव सीमित है, लिमिटेड है, और भगवान इनफाइनाइट है। तो कैसे लिमिटेड जीव वो मतलब भगवान बन सकता है? यस, ऐसा तो संभव है भी नहीं।
अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर कोई भौतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनना चाहता है या आध्यात्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनना चाहता है तो उसको भक्ति का रस नहीं मिल पाएगा। यहाँ लिख रहे हैं, एनीवन हु हैज़ एनी डिज़ायर और एस्पिरेशन फॉर सेटिस्फाइंग हिज सेंसेस बाय बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, मैंने उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को महत्वपूर्ण बनने की इच्छा है कि कैसे मैं रिकॉग्नाइज हूँ। अभी वो भौतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मायावाद क्या है, सबसे वो भगवान बनना चाहते हैं और वो भक्तों के समुदाय में भी हो सकता है। अधिक से अधिक रिकॉग्निशन, अधिक से अधिक बड़ाई, अधिक से अधिक हम महत्वपूर्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर भक्ति का हमें स्वाद नहीं मिल पाएगा, है ना। हमने सुदुर्लभा पढ़ा था, भगवान भक्ति सबको प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। आपको प्रसिद्धि चाहिए, भगवान प्रसिद्धि दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी इन भक्ति, भौतिकता तथा मुक्ति, मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं और ये दोनों ही कष्टप्रद है। हाँ, तो ये पिशाची की तुलना या भूत की तुलना, जिसको भूत आता है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? हमने देखा है किसी को भूत आते हुए, तो कैसा उसका जीवन हो जाता है, मतलब हेल्थ भी ठीक नहीं है और थोड़ा मानसिक रूप से भी पीड़ित रहता है ना। तो ये भुक्ति मुक्ति क्या है, हमको भूत से पीड़ित, है ना, ये रोग है एक तरह से। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचियों द्वारा पीछे पड़े जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। यस, तो अभी यहाँ पर एक तरह से चैप्टर ये पूरा हो गया। अभी जो जितने भी आगे श्लोक आ रहे हैं, इसमें भक्ति के सामने कैसे मुक्ति तुच्छ हो जाती है, यह भक्ति के सामने भोग करने की इच्छा कैसे तुच्छ हो जाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए रूप गोस्वामी बहुत सारे श्लोक इसमें बता रहे हैं, है ना। तो कुछ श्लोक हम इसमें पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। तो अभी भक्ति करने की पात्रता क्या हुई, आप में से कोई बताएंगे? अभी क्या पूरी क्या 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 पात्रता है भक्ति करने की? पीछे से कोई मानव, भक्ति करने की पात्रता क्या है? क्या? भगवान की सेवा। आप कल शायद लेक्चर में नहीं थे ना? हाँ, इसीलिए। प्रियव्रत प्रभु, पूरी उसकी डेफिनेशन, भक्ति करने की क्या पात्रता है अभी तक? रौनक, श्रद्धा होना चाहिए, अति वैराग्य, अति आसक्ति। हाँ, नहीं, श्रद्धा कैसे आएगी वो? और श्रद्धा मतलब क्या है वास्तव में? श्रद्धा क्या होती है, एक मिनट को बताना। वास्तविक श्रद्धा जो श्लोक होता है, श्रद्धा शब्द विश्वास नहीं, वो तो चर्चा की है नहीं। वास्तव में श्रद्धा कैसे आ गई? कौन पूरा बताइए, रवि बताइए। भक्ति करने के लिए पात्रता, साधु संत में जब आते हैं तो अलग अलग जो क्रियाएं करते हैं उससे रुचि हमारा श्रवण कीर्तन होता है। अलग अलग क्रिया नहीं, भक्ति के जो अलग अलग अंग करते हैं, हाँ, उससे श्रद्धा, उसमें प्रारंभिक रुचि आती है। रुचि मतलब वो तो बहुत ऊपर स्टेज है, प्रारंभिक रुचि, प्रारंभिक आकर्षण। फिर
फिर शास्त्रों के निर्देशानुसार नहीं, फिर आज वाला भाग आएगा ना, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से मुक्त होकर, और ये अति आसक्ति अति अनासक्ति वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये पता है कि भौतिक जगत में किसी तरह का सुख नहीं है, फिर भी भोग करते हैं, और भोग करने के बाद फिर क्या होता है, पश्चाताप होता है। और जो भोग करते हैं वो जानबूझ के नहीं करते हैं, वो एक्सीडेंट या स्वभाववश हो जाता है। तो ये सब मिला के आ जाएगा भक्ति करने की पात्रता। अगर ये सब एलिमेंट नहीं आए तो भक्ति में जितनी स्पीड से आएंगे उतनी स्पीड से निकल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग होगी तभी भक्ति करने की पात्रता आएगी। ओके, फिर कुछ श्लोक ये श्लोक भुक्ति मुक्ति इस पे, हाँ हाँ, यस यस, वो भी एक सुकृतिवान, यस, ये भी है इसमें दिया है। अगर सुकृतिवान नहीं है तो अगर कुछ समस्या के कारण भगवान के पास आए थे लेकिन सुकृतिवान नहीं है तो वो नास्तिक भी बन सकता है। तो ये एग्नोस्टिक, कम्युनिस्ट, ये सब। तो कौन सा सुकृतिवान? भक्ति सुकृतिवान, जिसके बाद अज्ञात सुकृति है। लेकिन इसमें तो हम बात कर रहे हैं जो अभी किस भक्ति में आएगा, सुकृतिवान मींस ऑलरेडी पहले उसमें कुछ भक्ति नहीं, अज्ञात सुकृति है इसकी, भक्ति में आया नहीं है, अज्ञात सुकृति। बात कर रहे हैं क्या? पात्रता की बात कर रहे हैं, हाँ, वो ज्ञात कॉन्शियसली वो भक्ति में आएगा उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, कॉन्शियसली जो भक्ति में आएगी। हाँ, मतलब इन जनरल तो अज्ञात सुकृति होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ भक्तों के प्रभाव से भी अज्ञात सुकृति नहीं है तो ही भक्ति में आ सकता है। क्योंकि अज्ञात सुकृति भी कैसे मिली है? साधु संग से ही मिली है, इस तरह से। श्रद्धा कैसे स्ट्रांग होगा? साधु संग से, साधु संग से स्ट्रांग होगा। कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी कैसे जाएंगे? मध्यम अधिकारी का संग लेके, उत्तम अधिकारी का संग लेके। जिनकी श्रद्धा स्ट्रांग है उनके साथ रहकर, जो कनिष्ठता से निकल चुके हैं उनके साथ रहकर हम भी अपने कनिष्ठता के लेवल से निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक वृक्ष बताया गया है, यस, ये न्यूफाइट लेवल है, भुक्ति मुक्ति। इसका प्रोजेक्टर, तो श्रद्धा की तुलना किससे की गई है? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे श्रद्धा की तुलना किससे की गई है? बीज, भक्ति लता बीज, तो बेसिक है, तो सबसे बेसिक। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो बीज क्या है? श्रद्धा का बीज है। उसमें क्या निकलेगा? छोटी सी कली निकलेगी, फिर पौधा बनेगा, फिर पौधा बड़ा होगा और फिर और बड़ा होगा, फिर मजबूत वृक्ष बन जाएगा। तो बीज ही वृक्ष में बदला है ना। तो श्रद्धा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और वो प्रेम के स्तर तक पहुंच जाएगी। तो इसमें एक वृक्ष दिखाया है, ये बाद में अब ले भी सकते हैं। ये श्रद्धा का बीज है। श्रद्धा देख रहे हैं? श्रद्धा, द अवेकनिंग ऑफ फेथ। फिर क्या आता है? साधु संग। ठीक है, अभी इस पूरे तने में देखिए क्या लिखा हुआ है। पूरे तने में
देखते आइए क्या लिखा है। नहीं, तने के बीच में। हाँ, साधु संघ है ना, तो कैसे बीज पेड़ में बदलेगा? साधु संघ। साधु संघ होगा और साधु संघ में सब चीज़ें होती जाएंगी। श्रवण कीर्तन भी हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, भजन क्रिया भी हो जाएगा, लेकिन साधु संघ कभी नहीं छोड़ना है कैसी भी परिस्थिति में। कौन साधु संघ छोड़ देते हैं? कनिष्ठ अधिकारी, जिनकी श्रद्धा क्या होती है? बहुत कोमल होती है। फिर ये डिटेल में है, ये जो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु पूरा हो जाएगा उसके बाद इसकी हम चर्चा करेंगे कि भक्ति की शुरुआत की अवस्था में क्या आता है। ये क्लेशाग्नि आती है शुरुआत की अवस्था में, और क्या आता है? शुभधा। तो भक्ति किस तरह से शुभ है वो बताया गया इसमें। कैसे क्लेश खत्म हो जाते हैं, 5 तरह के दुख क्या होते हैं, 4 तरह के पाप क्या होते हैं, वो बताया गया। फिर जब हम भजन क्रिया करना चालू करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। एक भजन क्रिया होती है इनिशियल इंथुजियाज्म, शुरुआत में बहुत उत्साह होता है, उत्साहमयी, बहुत उत्साह है, और जैसे थोड़ा साल आगे होते हैं तो उत्साह क्या हो जाता है? चला जाता है। तो हम थोड़ा और सात्विक हो जाते हैं। सात्विक नहीं होते एक्चुअली, तामसिक होते हैं। फिर थिन एंड थिक प्रैक्टिस, घन तरलता इसमें होती है। कभी हम नियमों को अच्छी तरह से पालन करते हैं, कभी हम पालन नहीं करते हैं। फिर आता है व्यूढ़ विकल्प। ये संस्कृत शब्द है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी ने सब कुछ अपनी पुस्तकों में दिया, बस थोड़ा सा इसको कि ये हमारे भक्ति ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर अपने भौतिक भोगों के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, विषय संग्रह, स्ट्रगलिंग विथ सेंस एंजॉयमेंट, है ना, भोग करने की प्रवृत्ति, उससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर हमने कुछ व्रत लिए हैं, व्रत को हम पालन नहीं कर पा रहे। इनएबिलिटी टू अपहोल्ड वॉस, हमने व्रत लिया कि कार्तिक में स्वीट नहीं खाएंगे, व्रत लिया, एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और फिर कुछ दिनों के बाद अब तो भगवान की सेवा के लिए प्रसाद लेना भगवान की सेवा है, ले लिया। जो भी हम व्रत करते हैं, रोज़ हम मंगला आरती में उठेंगे, टाइम पर आएंगे मंगला आरती में, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, फिर थोड़ा डाउन पड़ जाएंगे। तो अपने व्रत को हम पालन नहीं कर पाते। और भक्ति से जो भौतिक कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, शांति मिल गया या कुछ रिकॉग्निशन मिल गया, तो उससे हम उसमें हम फंस जाते हैं। तो इस तरह की भजन क्रिया ये अलग अलग होती है। ओके, तो ये हो गया। इसको हम चार्ट को फिर बाद में और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से मुक्त होना और प्रारंभिक श्रवण कीर्तन के प्रति आसक्ति, अत्यधिक अनासक्ति, अत्यधिक आसक्ति को छोड़कर। अगर कोई मिस्टेक से भौतिक भोग में प्रवृत्त होते हैं तो उसके प्रति ग्लानि की भावना या पश्चाताप की भावना होती है, तो ये भक्ति के लिए पात्रता प्रारंभ हो जाती है। अभी हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। और कोई पढ़े यहाँ पर हिंदी में? पढ़िए, मोहित पढ़िए। 33 पेज क्रमांक पैराग्राफ 2। तो ये सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, शुद्ध भक्तों को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे ना तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, ना प्रभु संपत्ति का ऐश्वर्य, ना सुंदर पत्नी, और ना ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति
आप में अविचल बनी रहे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर आयत। तो एक ही श्लोक में चैतन्य महाप्रभु भुक्ति को भी हटा दिया और मुक्ति को भी हटा दिया। तो रूप गोस्वामी का ये श्लोक है और चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम है, तो दोनों क्या है वो एक ही है। इस आगे शुद्ध भक्त ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि ये स्वभाव में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। अभिलंब मंगल ठाकुर में बिल्वा मंगल ठाकुर, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूँ तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र अभ्यास हो सकता है, आभास हो सकता है, आभास हो सकता है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। यस। फिर अतएव शुद्ध भक्तों के लिए एक मिनट, अभी पेज क्रमांक 34 में दूसरा पैराग्राफ वो पढ़ लीजिए बस। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। वास्तव में वो जो इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य और उनकी सेवा से वास्तव में आकृष्ट होता है, बाय द ब्यूटी ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा और हिज सर्विस। तो भगवान की सेवा से भी आकर्षण होना क्या है, भगवान से ही आकर्षण होना। तो प्रारंभिक अवस्था में भगवान की हम सेवा से आकर्षित हैं, फिर जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनसे और उनकी सेवा दोनों से हम आकर्षित हो जाते हैं और भुक्ति मुक्ति की कामना समाप्त हो जाती है। तो बाकी की जो श्लोक हैं वो आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, सारे श्लोकों में भक्ति का गुणगान है। तो अगर हमें किसी को प्रचार में बताना है कि भक्ति कैसे श्रेष्ठ होती है तो इन श्लोकों में बता सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि भक्तों को मुक्ति की कामना क्यों नहीं होती है, इसमें बताएगा क्यों। क्योंकि मुक्ति प्राप्त हो क्योंकि उसमें भगवान की सेवा शामिल नहीं है। द हैप्पीनेस ऑफ ब्रह्मन इज नॉट प्लीजिंग टू डिवोटीज। जो ब्रह्म सुख है भक्तों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की सेवा शामिल नहीं है। भगवान की जो सुंदरता है वो हम उसको नहीं देख पाएंगे, और तीसरा भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं, मधुर पास टाइम है, उसको हम सुन नहीं पाएंगे और उससे हम टेस्ट नहीं ले पाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिर इसमें बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अगर भगवान मुक्ति देते हैं तो भक्त ग्रहण नहीं करते, लेकिन सेवा के लिए आवश्यक है तो मुक्ति फिर ग्रहण कर लेते हैं, है ना। फिर तो यहाँ पर ये समाप्त होता है वैदी साधना भक्ति की पात्रता। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस। हाँ हाँ हाँ, ये वो क्या रिकॉर्ड होता है ना, अब माइक से अगर बोलेंगे तो फ़ोन में क्या रिकॉर्ड हो जाएगा प्रश्न, इसीलिए माइक जरूरी और सब सुन भी लें इसे। यस। हाँ। उस यस। इच्छा से आ रहा है। हाँ। उत्तम अधिकारी। यस। So example
उस स्टेज का हम कनिष्ठ अधिकारी से समझ सकते हैं। नियोफाइट टेंडेंसी है उनमें, मतलब जिस तरह से वो नियोफाइट होते हैं कि भगवान को मानते हैं, भक्तों को नहीं मानते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कनिष्ठ अधिकारी होते हैं ना, उस तरह से कनिष्ठ अधिकारी नहीं है। वो भगवान के पास एक अलग उद्देश्य से गए, इस तरह से उनके अंदर कनिष्ठता है। कनिष्ठ अधिकारी नहीं कहेंगे उनको, नहीं, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी तो धीरे धीरे क्रम कर, है ना, श्रद्धावान होए भक्ति अधिकारी, उसमें हाँ कनिष्ठ अधिकारी में आता है कि धीरे धीरे वो एसोसिएशन लेके मध्यम बनता है, फिर उत्तम अधिकारी बनता है। लेकिन सभी केस में हम क्या देख रहे हैं, तुरंत उत्तम अधिकारी बन गए। ध्रुव महाराज उत्तम अधिकारी, गजेंद्र भगवान के दर्शन हो गए, भगवान को पुष्प दे रहे हैं, सौनक आदि ऋषि शुद्ध भक्त, चारों उदाहरण देख लीजिए आप। चतुष कुमार अगर कनिष्ठ अधिकारी हैं तो वैकुंठ के गेट पर कैसे पहुंच गए, कनिष्ठता है उनमें। तो ये अलग क्लासिफिकेशन मैंने बताया था प्रारंभ करने से पहले कि वो जो बताया है श्रद्धा के अनुसार वो एक अलग वर्गीकरण है, और यहाँ पर चल रहा है वो अलग वर्गीकरण कि भगवान के पास जाना भगवान की इच्छा के अलावा वो भी एक कनिष्ठता का लक्षण है। अभी वो कनिष्ठता किस तरह से होती है, वो 4 एग्जाम्पल। हाँ, यस, इन जनरल कनिष्ठ अधिकारी की बात नहीं हो रही, क्योंकि कोमल श्रद्धा नहीं है ना। कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा होने में तो टाइम लग जाता है ना, तो यहाँ तो ऑलमोस्ट प्योर है, बस थोड़ा सा संग मिला और चेंज हो गया। फेथ, हाँ, हाँ, मतलब क्या है, अज्ञात सुकृति भी हो सकता है, जाने अनजाने में हरिनाम सुन लिया, जाने अनजाने प्रसाद ले लिया, भक्तों का संग ले लिया, और फिर भक्तों का संग मिला और भक्ति चालू हो गई। या ऐसा हो सकता है पहली बार ही मंदिर आया है और ऐसा एकदम उसने कीर्तन सुना और ऐसा उसने प्रवचन सुना और उसके बाद में उसकी तुरंत श्रद्धा बैठ गई, ये भी हो सकता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, उन्होंने बोला कि हमारी तो कोई सुकृति नहीं थी, तो प्रभुपाद ने कहा मैंने तुम्हारी सुकृति क्रिएट किया। हाँ, हाँ, इनिशियल स्टेज में रहेगी, इसलिए आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो एक तरह से ये जो डिस्कशन आज हमने किया वो भजन क्रिया की शुरुआत है। ये भजन क्रिया की शुरुआत, कौन भजन क्रिया में प्रवृत्त हो पाएगा जब उसकी ये समझ हो जाएगी। हाँ, हो सकती है, लेकिन होगी तो उस पर उसको पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी। जो मुक्त होगा वो तो शुद्ध भक्ति मुक्त होगा ना। नहीं, स्प्रिया है, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कल ही मैंने समझाया था कि भोग समझ रहा है, भोग करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा है और फिर भी वो किया जा रहा है और उसको ग्लानि हो रही है। ये भुक्ति मुक्ति स्पृहा या भक्ति का सुख कब प्राप्त नहीं होगा, जब तक भुक्ति मुक्ति है। तो जो प्योर डिवोटी है, प्रेम भक्त है, उसकी भुक्ति या मुक्ति की इच्छा पूरी शून्य हो गई, नहीं तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा बना हुआ। एक्चुअली क्या है कि हम मॉडर्न सेटअप में पढ़े हैं ना, तो उसकी वजह से हमें लगता है भुक्ति मुक्ति होगी या नहीं होगी, या तो भुक्ति मुक्ति है या नहीं है। हाँ, ग्रेजुअल अवस्था है, अभी वो उससे निकलने का प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे कर 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 करके एक दिन पूरा निकल जाए। हाँ, यस। नहीं, वो तो सार्केस्टिक उसमें बोला था, वो तो ऐसे बोला था कि लोग शुरू में बहुत उत्साह है, बाद में उत्साह कम हो गया, तो जो सीनियर बोलते हैं देखो अभी मैं ज़्यादा सात्विक हो गया,
तो वो ज़्यादा सात्विक नहीं हुए। उत्साह कम होना मतलब तमोगुण। एक्चुअली यही कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि कभी कभी भक्त थोड़ा स्लो करते हैं तो कुछ लोग सात्विक कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अच्छे से करो, नाराज करो, फिर उसको तामसिक करो। इसमें थोड़ा हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि स्लोली उससे अच्छा करना सात्विक है कि स्लोली करो अपने आप को सात्विक बना के तामसिक बोल देना, कभी समझ में नहीं आता। तो हनुमान जी सतोगुण में रजोगुण में? हनुमान जी तो बहुत तेज भाग रहे हैं, जला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो रजोगुण में तमोगुण में है? वो तो शुद्ध सतो में। तो भागने दौड़ने से डिफाइन नहीं होगा कि वो रजोगुण में तमोगुण में। अल्टीमेटली भक्ति, जैसे हमने डिस्कस किया था, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति, तो वो था वो। अगर भक्ति सेवा कर रहे हैं उसमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है तो रजोगुणी लोग। अगर भक्ति कर रहे हैं लेकिन दूसरों के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, द्वेष है, तो तमोगुणी भक्ति है। भक्ति कर रहे हैं जिससे हम थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ हो, थोड़ा शांति हो, मानसिक पीस, मेंटल पीस रहे, वो सतोगुणी भक्ति। और ऐसी भक्ति कर रहे हैं किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। अभी उसमें चुपचाप बैठना के टाइप करना पड़े वो अलग बात है, और दौड़ भाग करना पड़े वो अलग बात है। वो दोनों क्या होगा? शुद्ध सतों में भक्ति कहलाएगी। तो केवल एक्टिविटी दौड़ने भागने से या शांत बैठने से डिसाइड नहीं होगा कि तुम तो रजोगुण भक्त हो, भागते रहते हो, तुम सतोगुण भक्त हो। वो क्यों सेवा कर रहा है उसके पीछे। कोई मान लीजिए कोई पुजारी सेवा कर रहे हैं, बहुत साफ सफाई, बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक, तो वो सतोगुण है, जरूर नहीं है। हो सकता है वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए हो सकता है इस भगवान की केवल सेवा के लिए करना है मुझे। तो अपने आप सेवा और उसकी एक्टिविटी डिफाइन नहीं करेगी कि वो कौन से गुण में। उसकी भावना, कृष्ण भावना अमृत। एक्सटर्नली पता नहीं कर सकते, कुछ पता लगता है एक्सटर्नली से। हाँ, यस। जैसे अभी अर्जुन है, क्षत्रिय है, तो अर्जुन क्या रजोगुण में है? वो तो शुद्ध सत्व में है। इस तरह स्पिरिचुअल सेंस। मुक्ति को बताया। या हम उसको व्यवहारिक देखें तो कोई भौतिक जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, या कोई आध्यात्मिक सेंस में, मतलब भक्ति के क्षेत्र में भी इम्पोर्टेंट बनना चाहता है, और मायावादी सबसे इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। हाँ, यस यस यस, भुक्ति मुक्ति, उसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। हाँ हाँ, वो पुण्य वाली सुकृति है उनकी, भक्ति सुकृति नहीं है। एक पुण्य वाली सुकृति होती है, एक भक्ति वाली सुकृति। तो पुण्य वाली सुकृति भक्ति के लिए अनुकूल है। जैसे मैंने बताया था कि कोई देवी देवता के मंदिर भी जा रहा है, कोई साईं बाबा के मंदिर भी जा रहा है, कोई शनि देव के मंदिर जा रहा है, और कोई कृष्ण मंदिर भी आ गया, तो पुण्य से क्या होगा? थोड़ा उसकी श्रद्धा होगी, हाँ सब मंदिर जाना है। लेकिन कृष्ण मंदिर में आके उसको पता चल गया तो उसको भक्ति सुकृति मिल गई। हाँ, नहीं, ऐसा ऐड कोई नहीं करता। हाँ, मध्यम अधिकारी ना ऐड करता है ना स्पेकुलेट करता है। शास्त्र युक्ति ना ही जानी दृढ़ श्रद्धावान। शास्त्र जानता है, शास्त्र युक्ति नहीं जानता। और जो भी बोलेगा आचार्य पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार बोलेगा, कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा, कोई ऐड नहीं होगा, कोई प्लस कोई माइनस नहीं, अपने अनुभव बता देता है। तो वो आप स्पेकुलेशन इस तरह समझ रहे हैं कि अपने अनुसार बोलता है, वो अपने अनुसार नहीं बोलेगा, वो अपनी भाषा में वो समझा सकता है शास्त्र को। ऐड कैसे? उदाहरण? हाँ हाँ, अगर वो शुद्ध भक्ति के अनुसार है तो वो तो सही है।
जैसे वेदों की शिक्षाएं हैं, उसको समझने के लिए व्यासदेव ने पुराण लिखे। तो पुराण क्या है? भक्तों के अनुभव है। तो पुराण के माध्यम से वेदों की शिक्षा समझते हैं। तो उसी तरह से जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे कुछ अनुभव होते हैं कि हमें पुस्तक वितरण में गया था, वहाँ पर ऐसा हुआ, देखो आजकल के लोग ऐसे हैं, संसार ऐसा है। तो उसमें ऐड थोड़ी कर रहा है, वो तो बता रहा है कि देखो शास्त्रों में जो लिखा है वो मुझे बाहर दिख रहा है। हाँ, वो फिर सही नहीं है। हाँ, तो वो सही नहीं है। कैसे बताएंगे? हाँ भगवान की सेवा उसमें नहीं इंक्लूड रहता है, इसलिए नहीं चाहते हैं। हाँ तो ये जो पात्र कार्य का जो मूर्ति है, हाँ तो जैसे भगवान के धाम में जाके रहना, हाँ, तो फिर वो जो भगवान के धाम में जाके रह रहे थे, उनका फिर क्या वहाँ पे वो क्या करते होंगे? नहीं, उसको मुक्ति की खुद इच्छा नहीं है। भगवान अगर धाम में बुलाना चाहे तो फिर वो भगवान की इच्छा के अनुसार जाएगा, उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर अहेतु की, मैं जन्म जन्मांतर आपकी सेवा करूंगा, अहेतु की सेवा करूंगा। भगवान देंगे तो वो ग्रहण करेगा, उसकी खुद की इच्छा नहीं है। जो लोग जाते हैं, जो वो लोग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जो जाते हैं, जिनको भगवान प्रदान करते हैं, उसमें अलग अलग जगह बताया, जैसे सायुज्य मुक्ति है, या वैकुंठ में भी कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें एक्टिव रूप से कोई वो नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, वहाँ पर है अपना चुपचाप है ऐसा। हाँ, कोई ऐसे एक्टिविटी नहीं है। उसको मैं और देख के बता सकता हूँ इस विषय को। अगर वो जाते भी हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती भी है, तो वो क्या करते हैं। इन जनरल तो नहीं होती है, वो एक समझाने के लिए बताया जाता है कि भगवान ये भी देते हैं तो भी भगवान भक्त स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी इच्छा नहीं है। इस तरह से ईश्वर अभी मत लीजिएगा, उसको मिला के ले लीजिएगा, ये सेशन को मिला के। हाँ नहीं, तो एग्जाम्पल तो सही है, एग्जाम्पल में गलत नहीं है, उसको समझ गलत। हमें मधुमक्खी ही बनना है, मक्खी नहीं बनना। मक्खी गलत जगह, गंदी जगह बैठती है, मधुमक्खी अच्छी जगह बैठती है। लेकिन मधुमक्खी को पता है ना गंदा क्या अच्छा क्या है, तभी तो अच्छे में बैठेगी। किस प्रकार की कमियां जैसे कोई भक्तों की कमी निकाल रहे तो बोलते हैं कि आप उनकी कमी। हाँ, द्वेष से कमी निकालना है, केवल कमी निकालने के लिए कमी निकालना है, या कमी निकालने में आनंद ले रहे हैं, तब प्रभुपाद जी बोलते हैं आप अच्छे गुण देखिए, बस उनमें वो देखिए जो अच्छा ही। इस तरह से ऐसा नहीं कि उसकी गलती भी तो भी अच्छा ही है। जो एक आंखों के सामने पर्दा लग जाता है ना, वैसा नहीं कि मधुमक्खी बनना इसका मतलब हाँ सब बढ़िया, सब अच्छा है, जो जैसा भी कर रहा है सब अच्छा है, इस तरह से नहीं। वो जो ब्लाइंड फॉलो करने वाला है, उसको हटाने के लिए मैंने समझाया था कि मधुमक्खी को पता है ये सही है गलत है, लेकिन सही चीज़ों की ग्रहण करता है। हाँ, डिफरेंशिएट कर रहा है, यस। वो मुझे पता चल रहा है देख कर। लेकिन अब दूसरी चीज़ उसमें आती है कि जैसे उदाहरण दिया कि प्रभुपाद गलती है तो बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कोई शिष्य गलती बता रहा है तो बोलते हैं कि आप गलती मत गलती बताना, ये दूसरी चीज़ है। एक तो वो है कि मैंने देख लिया क्या सही क्या गलत, अब जाकर के वहाँ बताना, हाँ ये दूसरी चीज़ है। हाँ, लेकिन बताने के प्रति इंटेंशन क्या था? वो उनको करना चाहिए जो उसके अधिकारी है। यस यस, जिनके वो कार्य क्षेत्र में है, जिनके कार्य क्षेत्र में है उनको करने क्या। हाँ, आप डिफरेंशिएट करें, आप समझिए कि सही क्या गलत है, लेकिन फिर बताने का कार्य तब करें तो उसका अधिकार है। और अगर बताना भी है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरह से बताएं
एक अपनी बात रख रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि हम स्वयं उन भक्त के प्रति द्वेष भावना आ गई है, उसमें आनंद लेना चाहते हैं, या हम सुपीरियर हैं वो गलत है, इस भावना से नहीं। मन ओवरऑल भले के लिए या उनको बता सकते हैं जो कंसर्न है। हाँ, यस। ये उदाहरण महाराज स्पीकिंग स्ट्रांगली में समझाते हैं कि जहाँ मधुमक्खी और मक्खी बताया गया है, तो मधुमक्खी को दोनों चीज़ पता होता है, लेकिन मधुमक्खी जाती उधर ही है। इस तरह तो उस उदाहरण को गलत रूप से जो प्रस्तुत करते हैं, उसका खंडन करने के लिए महाराज बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।